इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है व्युत्क्रमणीय अवयव यानी इनवर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसकी परिभाषा निकल के इस प्रकार से आती है। अगर दो समान कोटि के वर्ग अवयव ए तथा बी इस प्रकार हो कि ए बी इज इक्वल बी ए इज इक्वल आई, तब बी को ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, जिसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं अर्थात ए बी इज इक्वल आई, तो बी इज इक्वल टू आई अपॉन ए। जब ये ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स आई या आई ए इनवर्स। ए इनवर्स आई है तो किसी भी आई यहाँ पर है इकाई मैट्रिक्स, किसी भी इकाई मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो आई का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अर्थात ए इनवर्स आई इज इक्वल टू क्या हो गया ए इनवर्स, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया बी, यानी ए इनवर्स किसके बराबर आ गया बी के बराबर। इसी प्रकार से हम बी ए इज इक्वल टू आई से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू आई अपॉन बी, तो ये हो गया बी इनवर्स वाई, और बी इनवर्स आई क्या हो गया ये हो गया बी इनवर्स, ये हो गया ए, तो बी इनवर्स इज इक्वल हो गया ए। यहाँ पर कहेंगे बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है भाई ए के बराबर है। तो इस प्रकार से हम ए बी और बी ए इज इक्वल टू आई हो तो बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं, यानी प्रतिलोम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है प्रारंभिक संक्रियाओं से अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना, यानी प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। उसके लिए मेन फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू आई ए। वैसे ए इज इक्वल टू ए आई भी होता है, लेकिन हम यूज ए बराबर आई ए ही करेंगे। ये फॉर्मूला काम करेगा पंक्ति रूपांतरण में, और ये फॉर्मूला काम करेगा स्तंभ रूपांतरण। तो ज्यादा हम इसमें क्या करेंगे पंक्ति रूपांतरण से ही क्वेश्चन करने हैं। अब ए बराबर आई ए ये कहां से आ गया। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर 5 इंटू में 1/5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 5 से 5 क्या होगा कैंसिल, यहाँ हो गया 1। अब इसको मैं ऐसे कर दूं a इंटू में 1/a, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। लेकिन यदि मान लो यहाँ पर जब a मैट्रिक्स में दिया गया है, यदि a क्या है अवयव है, तो a इंटू में 1/a इज इक्वल आ जाएगा i, क्योंकि i की वैल्यू भी क्या होती है 1 ही होती है। लेकिन यहाँ पर शो 1 नहीं करके हम यहाँ करेंगे i। अब a इज इक्वल टू जो यहाँ पर a है a जाएगा इधर घूम करके, तो ये हो गया a आई ए। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला आ रहा है इस एग्जाम्पल की सहायता से हम ले सकते हैं a बराबर आई ए। अब नंबर जो 3 पर है, इसकी जो टॉपिक है वो है आपका विधि, यानी ए इनवर्स ज्ञात करने का मेथड। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसमें फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे a बराबर आई ए। अब इसमें ये फॉर्मूला यूज करके हम ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें ये है जो यहाँ पर ए दे रहा है, ए आपको देगा वहां पर उसमें मैट्रिक्स रूप में 2/2 का देगा या 3/3 का देगा, तो यहाँ पर ए का मान यहाँ पुट करना पड़ेगा आपको, तो ए रहेगा
और यहाँ पर जो आई है ये हम लेंगे 2/2 का दिया गया तो 2/2 का लेंगे आई, और 3/3 का दिया 3/3 का लेंगे। इस आई को हम प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा हम इसको हम एक्स में चेंज कर देंगे, ये तो हो गया एक्स। और जो यहाँ पर जो ए है इसको हम किस में चेंज कर देंगे, आई में, किसके द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ही। और ये ए है ये चलेगा यूं क्यों साथ, ये साथ चलेगा। अब ज्ञात करना है ए इनवर्स, तो देखो मैंने ये समीकरण प्राप्त कर लिया इससे, आई बराबर एक्स ए। अब ए को मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, ये आएगा नीचे आई अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स। आई अपॉन ए क्या हो गया, ये हो गया ए इनवर्स आई इज इक्वल टू एक्स। तो ए इनवर्स आई, ए इनवर्स को जब आई से मल्टीपल करेंगे क्या आ गया, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स। और एक्स कहाँ से प्राप्त होगा, जब हम प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे यहाँ पर, तो आई का मान यदि 2/2 में है या 3/3 में है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और जो प्रारंभ में जो LHS में जो ए दिया गया है उसको हम आई बनाएंगे, और ये आई बनते ही, ये आई प्राप्त होते ही यहाँ पर ये आई का मान चेंज होगा, और जो मान चेंज हुआ है वो ही आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स।